Hello everyone, welcome back to my channel. This is last part of chapter 3, Linkages in Economic Development. Let's start. Linkages in Society is the last topic. Linkage constellations characteristic of a given staple not only spell out certain likely patterns of development or stagnation, but also through these patterns influence the social order and political regime of countries where the staple is economically important. जो लिंकेज कॉन्स्टेलेशंस कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हमने लिंकेज कॉन्स्टेलेशन लास्ट पार्ट्स में पढ़ा ऑफ अ गिवन स्टेपल ये सिर्फ not only spell out certain likely patterns of development, ये सिर्फ patterns of development को ही spell out नहीं करते, patterns of development और जो कि stagnation है, बट ऑल्सो इसके साथ साथ ये पैटर्न इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल ऑर्डर और पॉलिटिकल डिजाइन ऑफ एनी कंट्री जहां पे स्टेपल इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट. आई हैव कॉल्ड द एफर्ट टू ट्रेस सच इन्फ्लुएंसेस. ऑथर ने इन कुछ एफर्ट किए इन इन्फ्लुएंस को ट्रेस करने के लिए, सजेस्ट माइक्रो मार्क्सिज्म. ये क्या है? द आइडिया बीइंग दैट इन सर्चिंग फॉर द इफेक्ट्स ऑफ प्रोडक्टिव फोर्सेस एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्टिव फोर्सेस और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में जो इफेक्ट हैं उनमें उनको बारीकी से देखना, उनके इफेक्ट को ट्रेस करना, ये ऑथर बताते हैं इन्होंने किया. इट मे बी फ्रूटफुल टू बी कंसिडर्ड बियॉन्ड द मैक्रो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, feudal, capitalist, and so on. Marx specified in sheds. This is particularly so for the countries of periphery. और जो ऑथर है वो कहते हैं ये पर्टिकुलरली उन कंट्रीज के लिए जो पेरिफेरी पे है. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के दौरान, when they were specialized in one or very few primary product lines with very different linkage or characteristic. With different linkage और characteristic से ये primary product lines हैं वो specialized हैं और ये export led growth के period के दौरान इन्हें particularly देखा गया. But even in countries at a different stage of developments, किसी भी कंट्री में डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पर उनकी डिग्री ऑफ कंपैटिबिलिटी और एफिनिटी के बीच में इकोनॉमिक एक्टिविटीज और फॉर्म्स ऑफ सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी यूजफुल हो सकता है. फॉर्म्स ऑफ सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी यूजफुल हो सकता है. एग्जाम्पल देखा इसका, वाइल्स ए स्टूडेंट ऑफ द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज. वाइल्स का एग्जाम्पल दे रखा है जो एक स्टूडेंट ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज का स्टूडेंट है. हैज मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन लेफ्ट विंग ग्रुप्स और राइट विंग ग्रुप्स. लेफ्ट विंग क्रॉप्स और राइट विंग क्रॉप्स के बीच में जो डिस्टिंक्शन बताता है, पॉइंटिंग आउट दैट प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड इंडिविजुअल अटेंशन. ये पॉइंट आउट करते हुए कि प्रोडक्ट को इंडिविजुअल अटेंशन की जरूरत है, सच एज ग्रेप्स एंड सर्टेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. एग्जाम्पल दे रखा है जैसे ग्रेप्स और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को. are particularly unsuitable for collection. वो particularly unsuitable होते हैं collectivized agriculture के. collectivized means collective agriculture, एक साथ जो की जाती है. In contrast to more left wing grains के contrast में जिसमें operation होते हैं वो standardized होते हैं, with the important exception one might add of wet rice, whose cultivation definitely demands tender, loving care. For the industrialized countries of West, industrialized countries of West जो कि सजेस्ट करती है कि स्पेसिफिक सेक्टर्स जैसे कि टेक्सटाइल, स्टील, केमिकल्स और ऑटोमोबाइल्स, which have been leaders at successive periods of industrial expansion, जो कि इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के लिए एज ए लीडर उभर कर आए सक्सेसिव आने वाले पीरियड में. हैव ईच nurtured different cognitive political forms of tendency. वो
डिफरेंट कॉन्जीनियल पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ टेंडेंसीज को नर्चर करते हुए नजर आए। ऐसे माइक्रो मार्क्सिट एक्सप्लोरेशन इंसाइटफुल हो सकते हैं, बट 2 क्वालिफिकेशंस आर इन ऑर्डर। उसके लिए 2 क्वालिफिकेशंस की जरूरत होगी। फर्स्ट, जो कि है नो नेसेसरी 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। 1-to-1 रिलेशनशिप के बीच में ये कोई नेसेसरी बात नहीं है कि नो नेसेसरी 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक इकोनॉमी के बीच में 1-to-1 रिलेशनशिप की कोई नेसेसरी नहीं है। और resulting socio-political design. The fact that there existed for a long time a mutually supportive and reinforcing relationship between sugarcane cultivation and slavery और sugarcane cultivation में एक supportive और reinforcing relationship है, वो exist करता है। Not mean that, इसका मतलब ये नहीं है कि sugarcane does not fit, कि ये fit नहीं है just as well into one or several very different social and political regimes. Nevertheless, the number of such fits may well be limited, and same socio-political configuration could be definitely ill-suited of the development of a certain productive activity or technology. Nevertheless, जो number है of such fits, ये may be limited हो सकता है और सोशल पॉलिटिकल कॉन्फ़िगरेशन भी के अंदर इल-सुटेड भी हो सकता है डेवलपमेंट के लिए और सर्टेन प्रोडक्टिव एक्टिविटी और टेक्नोलॉजी के लिए। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है? द कैजुअल कनेक्शन बिटवीन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। प्रोडक्टिव एक्टिविटी के बीच में जो कैजुअल कनेक्शन है, दैट इज द सेकेंड वन। बी एट अ स्टेपल और एन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। Staple or an industrial complex is the second one, and a socio-political regime does not flow in only one direction. जो socio-political regime है वो सिर्फ one direction में flow नहीं होता। The analysis has here primarily proceeded from characteristics of a staple for an industry to the imprints on society and polity. But in many cases, it is possible inviting to reverse the direction of inquiry. Many cases में ये possible हो सकता है कि inviting to reverse the direction of inquiry, inquiry की direction को reverse कर दे। One might ask whether a certain kind of political regime is likely. यहाँ पर ये भी क्वेश्चन arise हो सकता है कि this kind of political regime है is likely to exhibit a strong preference for promotion of a certain type of industrial development. Certain type of industrial development को ये strong preference और promotion भी provide करवा सकता है, such as जैसे कि petrochemical complex. Even in the famous case of the sugarcane slavery complex, sugarcane और slavery complex का जो famous case था, उसके अंदर जो connection है probably both ways में हो सकता है। कौन से 2 ways? The prevailing technology of sugarcane lent itself to the introduction of an enslaved labor force. जो prevailing technology है sugarcane के लिए, उससे एक enslaved labor force का introduction हुआ। But the way of life conquerors of the world in the tropics wanted to establish for themselves made them look for the kind of economic activity जो conquerors जो है न्यू वर्ल्ड के ट्रॉपिक्स में, वो ये वांट करते हैं कि वो खुद को एस्टैब्लिश कर सकें और एक ऐसी काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ लुक करें जो कि बेस्ट फुलफिल करे उनकी विशेष को, एंड फ्रॉम अ नंबर ऑफ पॉसिबल लैंड यूजेस, और लैंड यूजेस के भी नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हो सके। दे चूज द कल्टिवेशन ऑफ केन बाय इंपोर्टेड स्लेव्स एज द मोस्ट फुलफिलिंग। जो लिंकेज कंसेप्ट है, इन शॉर्ट इनवाइट करता है द एनालिस्ट टू पे क्लोज अटेंशन, एनालिस्ट को क्लोज अटेंशन पे करने के लिए इनवाइट करता है टू डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल और सिचुएशनल फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज की तरफ एज अ मीन्स ऑफ डिटेक्टिंग कि हाउ वन थिंग लीड्स टू अनदर, कि वन थिंग्स कैसे अनदर को लीड करती है, वन थिंग लीड्स और फेल्स टू लीड करती है या फिर फेल करती है लीड करने में टू अनदर। बट दिस फोकस डज नॉट प्रीजज
either the nature of principal direction, ये ना तो इस बात पर फोकस करता कि जो नेचर ऑफ प्रिंसिपल डायरेक्शन ऑफ कैजुअल लिंक्स है वो क्या होगा, involved in complex interaction among technology, ideology, institutional development. The connection is simply that वो तो कहता है कि इनका कनेक्शन सिंपली लिंकेज अप्रोच से ये है कि नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन टू मेक इन दिस एरिया, जो नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हुए इन दिस एरिया में लिंकेज अप्रोच के, वो इनका मेन कंटेंशन है. इट दस चैलेंजेस अदर अप्रोचेस, इसलिए ये अदर अप्रोचेस को चैलेंज करती है. टू प्रपोज अल्टरनेटिव और सप्लीमेंट्री इंटरप्रिटेशन के लिए ये अदर अप्रोचेस को चैलेंज करती है. So with this, chapter 3 linkages and economic development ends here. Thank you for watching my video. If you like my videos, please like, share and subscribe. Thank you for watching my video.